रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को होनी है, लेकिन उससे पहले अयोध्या में हजारों की संख्या में देश भर से जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनका अयोध्या पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं दी जा सके, इसके लिए भी श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्रयास करता है और इसी कड़ी में यहाँ सीता रसोई बनाई गई है। सीता रसोई में सुबह से लेकर के और रात तक भोजन की व्यवस्था की गई है। इस सीता रसोई की आप चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं उनको भी देखेंगे तो पूरी जो रामायण है उसके चित्र यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। हर तरफ जो पूरा रामायण का दृश्य है वो आपको यहाँ नज़र आएगा और यहाँ रोज़ जो भोजन है वो निःशुल्क लोगों को दिया जाता है। कितनी भी संख्या में यहाँ पर लोग आएँ उनके लिए भोजन का इंतज़ाम यहाँ किया जाता है और केवल भोजन ही नहीं बल्कि सुबह 6 बजे से लेकर के अगर पूरा मेन्यू आप यहाँ देखेंगे तो 6 बजे सुबह से यहाँ चाय और काढ़े की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद जलपान 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक होता है, फिर भोजन 12 बजे से 1:30 बजे तक होता है, फिर शाम को चाय और काढ़े की व्यवस्था की गई है और फिर रात्रि के भोजन का इंतज़ाम किया गया है। सबकी टाइमिंग ज़रूर है, लेकिन यहाँ ट्रस्ट की ओर से व्यवस्था ये है कि जितने भी लोग यहाँ आएँ उनको पेट भर भोजन कराया जा सके। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पूरा जो बैठने की इंतज़ाम है वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, पुरुषों के लिए पूरे इंतज़ाम अलग हैं और लगातार यहाँ जो लोग भोजन करने आ रहे हैं वो जय श्री राम का उद्घोष भी करते हुए जाते हैं। तो ये खास व्यवस्था की गई है। रोज़ यहाँ का जो मेन्यू है उसको बदला जाता है। कभी यहाँ दक्षिण भारतीय भोजन किया जाता है तो कभी गुजराती भोजन होता है। तो इस तरह के अलग अलग जो स्वाद हैं वो यहाँ आकर के भोजन करने वालों को दिए जाते हैं। भोजन शुरू होने से पहले यहाँ भोजन मंत्र भी पढ़ा जाता है। मैं देख रहा था अभी आप भोजन मंत्र सुना करके और तब इस पूरे जो आयोजन है इसकी शुरुआत करी है। किस तरह की इंतज़ाम है, ये कब से यहाँ पर चल रहा है और कब तक चलेगा? सीता रसोई तो यहाँ जब कारसेवकपुरम बना तो कारसेवकपुरम बनने के बाद 1991 में ये कारसेवकपुरम बना। 90 की कार सेवा में जब गोली कांड हुआ था तो वह सारे कार सेवक इसी ये अमरूद का बाग था, इस अमरूद के बाग में ही वो छिपे थे और जब छावनी में जो सभा चल रही थी तो उस सभा में यहीं से लोग उठकर वहाँ सभा में पहुँचे थे। तो वह कार सेवक जब यहाँ पर बड़ी संख्या में थे तो माननीय अशोक सिंघल जी जब यह बात आई इस ज़मीन की कि यहाँ पर कार सेवक थे, कार सेवकों को यह ज़मीन ले लिया जाए और उनको क्रय कर लिया जाए और कार सेवकों के नाम पर ही वो कारसेवकपुरम नाम डाल दिया गया। तो जब से ये कारसेवकपुरम 1991 बना तभी से ये सीता रसोई भी प्रारंभ हो गई और वह सीता रसोई आज तक अनवरत उसी गति से चल रही है। संख्या तमाम आंदोलन हुए, 91 के आंदोलन हुए, फिर 92 के आंदोलन हुए, फिर कार सेवा हुई, तमचरण पादुका हुई, फिर तमाम सारे आंदोलन चलते रहे। उस आंदोलन में कभी 500 लोग आ रहे हैं, कभी 5000 लोग आ रहे हैं। तो 500 लोग रहे तब भी और 5000 लोग रहे तब भी कभी सीता रसोई में ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद का वितरण बंद हो जाए, प्रसाद कम हो जाए या प्रसाद किसी को नहीं मिला, ऐसी अवस्था कभी नहीं आई। और ऐसी प्रकार से आज भी उसी प्रकार से चल रहा है। तमाम सारी यात्राएं आ रही हैं, कहीं जो है यात्रा आ रही है जो जनकपुर से यात्रा आ रही है, हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं, तो कहीं मिथिला से बिहार से यात्रा आ रही है, उसमें हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। इनकी जानकारी भोलन जी नहीं होती कि आपको कितने लोग आएंगे, क्योंकि एक लिमिटेड खाना बनता हो गया। देखिए ऐसा है कि सब सीता मैया की ही सब माया है, उन्हीं कृपा है। सारे लोग ये ध्यान में आ जाता है अचानक, अगर हमको 15-20 मिनट पहले ध्यान में आ जाए कि नहीं ये संख्या आ रही, इतनी संख्या बढ़ जाएगी, तो 20 मिनट के अंदर ही वो हज़ारों लोगों का पकवान तैयार हो जाएगा। क्योंकि सारे पानी एकदम गर्म रहता है, मसाला भुना रहता है, सब्जियां भुनी रखी रहती है, तो फटाफट वो सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल तैयार रहता है। 20 मिनट के अंदर वो सारी चीज़ें वो आगे बढ़ जाता है। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ भोजन जो है उसका मेन्यू रोज़ बदल जाता है, तो किस आधार पर इसको डिसाइड करते हैं? अब ऐसा है कि हमारी ये वो रहता है कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं तो उनको भी कहीं इडली सांभर और वो सब मिले उनको, तो वह भी करते हैं। जो उत्तर भारत के लोग हैं तो उनके वो रहते हैं, जो पश्चिम के रहते हैं वो उपमा है और पोहा है, वो सब उसका माने हर तरह का जो है, हर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर तरह के हर क्षेत्र के लोगों का उस जो पकवान है सबको वह मिले। जैसे आज दक्षिण भारत का मिला तो दक्षिण भारत के सारे लोग, पूरे भारत के जो लोग आए सबको मिलता है, सब वही प्रसाद ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत का आता है तो दक्षिण भारत के लोग वो पसंद करते हैं। हर क्षेत्र का प्रसाद, हर क्षेत्र के लोग उस प्रसाद के रूप में जब ग्रहण करते हैं तो उनको भी हमारे क्षेत्र का नहीं मिलता फिर भी उनको आनंद होता है। दक्षिण भारत के लोगों को जो है उत्तर भारत का जब मिलता है तो उसमें भी उनको आनंद होता है, क्योंकि ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है। और प्रसाद ग्रहण करने में कितना आनंद होता है आप स्वयं उसको समझ सकते हैं।
वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और बहुत आनंद के साथ उसको प्राप्त करते हैं। आनंद के साथ प्राप्त करते हैं। और आज गुरुवार का दिन है, इसलिए आज विशेष तौर पर जो यहाँ भोजन बनाया गया है, जिसको प्रसाद कह करके संबोधित किया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं कढ़ी आज वितरित की जा रही है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं सभी को पूरे मनोभाव के साथ ये जो प्रसाद वितरण है उसका काम किया जा रहा है। कितना आत्मिक सुख महसूस होता है सीता रसोई में जाओ ये प्रसाद वितरित कर? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जीवन का प्रथम बार है, मतलब जीवन में इतनी उम्र बीत गई उसके बाद ये हमें लक्ष्य मिला है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुख शांति मिल रही है। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं ब्रज प्रांत अतरौली जिला अलीगढ़ से हूँ। आदरणीय कल्याण सिंह जी के गांव से हूँ जी। कल्याण सिंह जी का तो सभी ने पता है कि किस तरह का योगदान रहा है राम मंदिर के। किस तरह की सेवा में कैसा अपना गद्दी को भी छोड़ दिया था उन्होंने, अपना इस तरह का सेवा दिया था। आज जन जन के हृदय में सेवा उन्होंने की थी, एक सेवा आज ही कर रही हैं। एक सेवा आज हम कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से और दुर्गा वाहिनी की प्रेरणा से विश्व हिंदू परिषद में आकर हम अपने जीवन को इसी तरह के सेवा भाव से समर्पित करते रहते हैं। सभी लोग हैं जो अलग अलग जगहों से। आप कहाँ से आई? मुरादाबाद। कढ़ी खिला रही सबको? हाँ जी, हाँ जी। कितनी प्रसन्नता होती है सीता रसोई में भोजन आप जब वितरित करते? ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। मुझे रामचंद्र भगवान ने ऐसा मौका दिया, यहाँ पर मैं आई और सबकी सेवा में लग रही हूँ। यहाँ पे आगे बहुत अच्छा लगा। लग रही प्रसाद लगातार यहाँ लोगों को खिलाया जा रहा है। कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उनसे भी जरा पूछेंगे ये जो भोजन है, ये जो प्रसाद है, इसका स्वाद कैसा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्पना है, मैं इटावा उत्तर प्रदेश जी। कैसा है भोजन, स्वाद कैसा है? प्रसाद अद्भुत होता है और इसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारी श्रद्धा जुड़ी है और हमें बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम अपने को धन्य समझते हैं प्रसाद ग्रहण करके कि सीता रसोई का प्रसाद हमको ग्रहण करने का यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ है। आप कहाँ से हैं? आपका प्रसाद नहीं दिख रहा? नहीं, हम भोजन कर लिए हैं। सुल्तानपुर जिले से आए हैं, जयसिंहपुर ब्लॉक से। मेरा नाम विद्यावती तिवारी है। भोजन यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है और एक दिन नहीं, रोज को रोज बड़ा पसंद भोजन। भगवान की नगरी में आए हैं, यहाँ का भोजन इतना अच्छा है कि महिलाओं घर पे नहीं बना पाएंगी। हम लोग महिलाएं नहीं बना पाते हैं, देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सब लोग यहाँ भोजन ग्रहण कर रहे हैं और पूरे सुख के साथ में, पूरे आनंद के साथ में जो सीता रसोई है उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें सीता रसोई में आकर के प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, अयोध्या।